हे सुपर पॉपर्स, आपका स्वागत है द सुपर पॉप न्यूज के एक और एपिसोड में। पिछले 2-2.5 महीने से सब सुपर बोल कर रहे थे। लो आके भी चले गया सुपर बोल। पॉप कल्चर में यह हफ्ता काफी ठंडा रहा और उससे भी ज्यादा ठंडा रहा सुपर बोल। सच में ये अभी तक का सबसे डिसअपॉइंटिंग सुपर बोल रहा, पर फिर भी इस हफ्ते 2 चीजें बहुत अच्छी हुई। पहली, जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ का ट्रेलर आया जो कि बहुत ही शानदार है और उस पे वीडियो हमने बना दी है, तो आप उसे भी देख लेना। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और दूसरा, अभी वीडियो में आगे बताएंगे, जरा सब्र तो करिए। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे सुपर बोल के डिसअपॉइंटमेंट, डीसीयू की वर्स्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और एक जो चीज सुपर बोल में अच्छी हुई, और भी ढेर सारी मूवी अपडेट्स। पर सबसे पहले ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप द सुपर पॉप शो को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना, ताकि पॉप कल्चर से रिलेटेड कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो बिना कोई समय गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि सुपर बोल के 30 सेकंड एडवर्टाइजमेंट स्पॉट की कीमत हर साल कितनी बढ़ती जा रही है, और अगर मूवी के मार्केटिंग का 69% बजट अगर 30 सेकंड के एडवर्टाइजमेंट स्पॉट में ही चले जाएगा तो फिर कैसे चलेगा। तो ये चीज स्टूडियोज को भी प्रॉफिटेबल नहीं लगी, जो कि जायज भी है। और इसीलिए इस साल ज्यादातर सभी स्टूडियोज ने अपने मूवी के टीजर ट्रेलर सुपर बोल से 1 हफ्ते पहले ही रिलीज कर दिए, और इसीलिए सुपर बोल इस बार इतना फीका रहा, इतना डिसअपॉइंटिंग रहा। वैसे ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं आया, कुछ टीजर ट्रेलर आए जो उन मूवीज को लेके हमारी एक्साइटमेंट को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं, और उन पे अभी आगे बात करेंगे। पर पहले जरा सुपर बोल की सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट यानी कि डीसीयू की वर्स्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे बात कर लेते हैं। हम सुपरमैन फैंस को तो ये पता ही था कि वार्नर ब्रोस सुपरमैन को लेके इस साल सुपर बोल नहीं आने वाले। वैसे भी लास्ट टाइम फ्लैश का टीजर सुपर बोल में आया था और वो मूवी फ्लॉप हो गई थी, और दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो हमें पता ही था कि वार्नर ब्रोस इस साल किसी भी कीमत पे सुपरमैन को लेके सुपर बोल तो नहीं आएंगे, और इस बात से किसी को कोई इशू भी नहीं था, क्योंकि सुपरमैन का टीजर भी आ गया है और उसका भी रिसेंटली एक टीवी स्पॉट भी आया है, और दोनों ही लोगों को काफी पसंद आ रहा है। और सुपरमैन ट्रेंडिंग पे चल रहा है पिछले काफी समय से, तो सब कुछ सही चल रहा था। बट फिर न्यूज आती है कि सुपर बोल के समय पपी बोल में क्रिप्टो से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फुटेज हमें देखने को मिलेगी। देखो, वैसे हर साल एनिमल प्लेनेट वाले पपी बोल ऑर्गेनाइज कराते हैं अवेयरनेस फैलाने के लिए फॉर अडॉप्टिंग शेल्टर पेट्स एंड रेस्क्यूइंग अबैंडन्ड एनिमल्स, जो कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। जेम्स गन अपने ट्विटर हैंडल से ये सब प्रमोट कर रहे थे, जो कि मुझे काफी अच्छा लग रहा था। वहाँ पे जेम्स गन अपने डॉग ओजू के साथ थे और अपनी स्टोरी शेयर कर रहे थे ओजू कैसे इंस्पिरेशन बना क्रिप्टो को बनाने के लिए, विच इज अ वेरी स्वीट एंड लवली थिंग। अब इस चीज से कोई इशू नहीं है, सब बढ़िया लग रहा था। बट प्रॉब्लम ये है ना कि क्रिप्टो की जो एक्स्ट्रा फुटेज हमें प्रॉमिस की गई थी वो तो दिखाई नहीं, बस डाउन राइट कॉर्नर पे क्रिप्टो का फ्लाइंग ट्रांजिशन था। अब उसको मैं क्या ही एनालाइज करूं। मुझे तो लगा था कि एटलीस्ट 10 सेकंड की फुटेज तो हमें देखने को मिलेगी, बट वो नहीं मिली। तो ये थोड़ा सा ट्रस्ट तोड़ने वाली बात हो गई। जब आप कोई प्रॉमिस करते हो तो उस प्रॉमिस पे खरा भी उतरना चाहिए। तो ये थोड़ा सा मैनिपुलेटिव लगा, जबकि सुपरमैन ऑलमोस्ट 2.5 घंटे की फिल्म है और ये जेम्स गन ने खुद ही कंफर्म किया है। तो इनके पास एटलीस्ट 2.5 घंटे की फुटेज है, तो उसमें से 10 सेकंड की क्रिप्टो की क्लिप तो दिखाई सकते थे। और सच में कम बजट में इनकी कितनी तगड़ी मार्केटिंग हो जाती। एक तो डीसी की इमेज वैसे ही खराब चल रही है, डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स बुरी तरह से फेल हुआ और फिर ये उसका रिबूट करके डीसी यूनिवर्स बना रहे हैं, और ऑडियंस डीसी पे तो ट्रस्ट वैसे ही खो चुकी है। और फिर ये फॉल्स मार्केटिंग, आप बोलते कुछ हो और करते कुछ हो, तो फिर इमेज तो और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। आप एक्स्ट्रा फुटेज प्रॉमिस करके अपनी बात से मुकर गए। अब अगर आप ऐसा करोगे तो फिर ऑडियंस के साथ बॉन्ड कैसे बनेगा। तो एक तो जेम्स गन को फॉल्स मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए, और पपी बोल में अगर ये 10 सेकंड की फुटेज दिखा देते तो इनका ज्यादा पैसा भी नहीं लगता और फायदा उतना ही होता जितना सुपर बोल के एडवर्टाइजमेंट स्पॉट से होता है। तो एक तीर से 2 निशाने लग जाते, कम पैसों में फुल प्रमोशन हो जाता और सुपरमैन फिर से ट्रेंडिंग पे चले जाता। वही है ना कि बात तो अभी भी हो रही है सुपरमैन की, बस नेगेटिव वे में। तो वही वाली बात है कि मार्केटिंग तो मार्केटिंग होती है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव क्या ही फर्क पड़ता है। पर डीसीयू को अभी नेगेटिव नहीं, पॉजिटिविटी की जरूरत है। और मार्केटिंग के स्टैंड पॉइंट से जो दूसरी चीज नेगेटिव हुई वो ये कि इन्होंने गाय गार्डनर की ग्रीन स्क्रीन वाली फुटेज शेयर की, जिसमें गाय गार्डनर अपने बाल सेट कर रहा है और स्क्रीन पे लिखा आ रहा है द ओनली बोल आई नीड, जिसमें वो अपने बोल कट हेयर स्टाइल का रेफरेंस दे रहा है। और ये जो फुटेज है ये सुपर बोल में दिखाई गई, तो सुपर बोल के कॉन्टेक्स्ट में द ओनली बोल आई नीड फनी तो लग रहा था। गाय गार्डनर एकदम कॉमिक एक्यूरेट लग रहा है, मैक्सवेल लॉर्ड की दी हुई कॉस्ट्यूम पहनी हुई है और हाथ में ग्रीन लैंटर्न वाली रिंग भी है। तो ये सब चीजें
कॉमिक बुक फैंस को, हम नर्ड्स को तो अच्छी लगेंगी और लग रहा है कि नेथन फिलियन गाय गार्डनर के कैरेक्टर को पूरा जस्टिस देंगे। और इस फुटेज में जो उन्होंने एक्सप्रेशन दिए उन्हें देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम कॉमिक के पन्नों को पलट रहे हैं। पर हो ये रहा है ना कि जो कॉमिक बुक फैंस है वो तो एक्साइटेड हो गए हैं, पर किसी भी मूवी को सुपर डुपर हिट बनाने के लिए $1 बिलियन तक ले जाने के लिए जनरल ऑडियंस की जरूरत पड़ती है। और डीसीयू के लिए जनरल ऑडियंस का थिएटर तक आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जनरल ऑडियंस का रिएक्शन ये आ रहा है कि ये बहुत ही गूफी लग रहा है और पैरोडी जैसा फील हो रहा है। जहां एक तरफ सुपरमैन का टीजर काफी सीरियस और इमोशनल था, वहीं पे गाय गार्डनर वाली क्लिप उससे बिल्कुल ही अपोजिट है। तो ये जनरल ऑडियंस के लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग है। और हमारा तो मानना है कि मूवी का प्रमोशन एक ही स्टाइल में होना चाहिए, एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ताकि जो ऑडियंस है उनके माइंड में क्लियर हो जाए कि ये मूवी किस तरह की है। क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि आपकी मूवी को लेके आपकी ऑडियंस ही कंफ्यूज हो जाए, कि उन्हें कोई आइडिया नहीं हो कि ये मूवी किस तरह की होने वाली है। क्योंकि ऑडियंस कंफ्यूज हो गई तो वो थिएटर तक नहीं आएगी। और आपको इस ऑडियंस की बहुत जरूरत है, क्योंकि इस मूवी से आप अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत कर रहे हो। तो ऐसे में एक तो आपको अपनी मूवी को एक कंसिस्टेंट स्टाइल के साथ प्रमोट करना चाहिए, और दूसरा आपको फॉल्स मार्केटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। यही तो टाइम है ट्रस्ट बिल्ड करने का, ना कि ट्रस्ट ब्रेक करने का। सो अभी तो सुपरमैन की वर्स्ट मार्केटिंग चल रही है, बट दे स्टिल हैव टाइम। अभी तो चीजें बदल सकती है और हम होप तो करेंगे ही कि सब चीजें अच्छी हो। और सुपरमैन तो सिंबल भी होप का ही है। वैसे आपके क्या ओपिनियन है इस पूरे डीसीयू फियास्को को लेके? कमेंट्स में जरूर शेयर करिएगा। सुपर बोल में मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग की भी एक्स्ट्रा न्यू फुटेज हमें देखने को मिली। काफी सारे सीन्स पुरानी मिशन इम्पॉसिबल मूवीज के सीन्स को होमाज पे कर रहे हैं, और टॉम क्रूज के न्यू रनिंग शॉट्स भी हमें देखने को मिले। मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग अच्छी थी, बट उतना पैसा नहीं कमा पाई जितना कि वो डिजर्व करती थी और जितना क्रिएटर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे। वैसे कई लोगों का मानना है कि डेड रेकनिंग बार्बनहाइमर की वजह से फ्लॉप हो गई, पर बार्बी और ओपनहाइमर तो बाद में रिलीज हुई थी, और मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग तो पहले रिलीज हो गई थी, पर उसको उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। और डेड रेकनिंग को कोविड के टाइम पे शूट किया गया था, शायद इसलिए इसका बजट भी एक्सीड हो गया होगा, और एआई वाला जो प्लॉट था वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं था। बट स्टिल मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग को लेके हम बहुत ही एक्साइटेड हैं, स्पेशली टॉम क्रूज की वजह से। आफ्टर ऑल ही इज वन ऑफ द लास्ट स्टार्स। और अगर आप मिशन इम्पॉसिबल मूवीज के बिहाइंड द सीन्स देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इन मूवीज के पीछे बहुत ज्यादा हार्डवर्क होता है, और इन मूवीज में बहुत ही एपिक स्टंट्स भी देखने को मिलते हैं। तो मिशन इम्पॉसिबल मूवीज को थिएटर्स में देखने का मजा ही अलग है। वैसे आपको मिशन इम्पॉसिबल मूवीज कैसी लगती है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सुपर बोल का बेस्ट पार्ट रहा थंडरबोल्ट्स का ट्रेलर, और ये ट्रेलर कितना ही ऑसम लग रहा है, कितना एपिक लग रहा है। थंडरबोल्ट्स की हर एक चीज इतनी बढ़िया लग रही है। टीजर, ट्रेलर, सेकंड ट्रेलर, अभी जो ट्रेलर है वो सब एकदम परफेक्ट लग रहा है। इनफैक्ट थंडरबोल्ट्स के जो पोस्टर्स आ रहे हैं वो भी कितने ऑसम लग रहे हैं। सच में अभी तक हमने जितना भी प्रमोशनल आइटम देखा है इस मूवी का, सब कुछ बहुत ही एपिक है, और उसकी वजह से हमारी जो हाइप है वो बहुत बढ़ गई है इस मूवी को लेके। सच कहूं मैं तो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप से भी ज्यादा थंडरबोल्ट्स देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। मेरे दिमाग में तो अभी से ढेर सारी थ्योरीज चल रही है कि इस मूवी में कौन कौन मर सकता है। और फाइनली इस ट्रेलर से अब सेंट्री की भी ड्यूअल पर्सनैलिटी रिवील हो गई है। थंडरबोल्ट्स के साथ ये सुपरमैन एस्क हीरो एमसीयू में डेब्यू कर रहा है। थंडरबोल्ट्स में लुइस पुलमैन बॉब एके सेंट्री का रोल प्ले कर रहे हैं। सेंट्री मार्वल यूनिवर्स का ग्रेटेस्ट हीरो भी है और वर्स्ट नाइटमेयर भी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक्सपेरिमेंटल सीरम बनाई जा रही थी सुपर सोल्जर सीरम को रिप्लेस करने के लिए, और उसको लेने के बाद ये ऑर्डिनरी बॉब सेंट्री बन जाता है, जिससे उसको मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर मिलती है। सेंट्री की पर्सनैलिटी की डार्क साइड है जिसे वॉइड कहा गया है। अगर सेंट्री एक भी अच्छा काम करता है तो वॉइड उससे भी बुरा काम करवाता है। एज द वॉइड बॉब और भी ज्यादा डेंजरस और पावरफुल हो जाता है। वॉइड एक शेप शिफ्टिंग डेमोनिक एंटिटी है जो वेदर से लेके लोगों के माइंड तक सब कुछ कंट्रोल कर सकती है। वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, एनर्जी को प्रोजेक्ट कर सकता है, एनर्जी ब्लास्ट भी कर सकता है, टेलीपोर्ट कर सकता है, और उसके पास हल्क की जितनी स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। सही मायने में सेंट्री सुपरमैन के जितना पावरफुल है, और सेंट्री को मार्वल ने सुपरमैन के जवाब में ही बनाया था, डीसी को टक्कर देने के लिए। और इस ट्रेलर में जिस तरह से द वॉइड एके सेंट्री को पोर्ट्रे किया जा रहा है शैडोई वे में, जैसे कि वो नोस्फेराटू हो, वो बहुत ही एपिक लग रहा है। आई होप कि पूरी मूवी में द वॉइड को ऐसे ही दिखाया जाए। वैसे नेक्स्ट मंथ में थंडरबोल्ट्स पे एक बढ़िया सी वीडियो लेके आऊंगा, उधर हम सब कुछ डिस्कस करेंगे आराम से, सब थ्योरीज पे बात करेंगे। तब तक ट्रेलर एपिक लग रहा है और मैं तो बहुत ही ज्यादा हाइप्ड हूं इस मूवी के लिए। तो अब बढ़ते हैं छोटी मोटी अपडेट्स की तरफ। तो सुपर बोल में F1 का टीजर दिखाया गया। अब F1 को लेके मैं एक्साइटेड तो हूँ इस मूवी को 4DX में देखने के लिए।
पर मैंने F1 रेस कभी देखी नहीं है, तो मुझे स्पोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन का कोई आइडिया नहीं है। देखो कुछ साल पहले मैं MotoGP को फॉलो किया करता था। वैलेंटिनो रॉसी, डैनी पेड्रोसा, मार्क मार्कस ये मेरे फेवरेट हुआ करते थे। रॉसी और पेड्रोसा तो अभी रिटायर हो गए, पर मार्क मार्कस शायद अभी भी एक्टिव है। सो आई थिंक कि F1 MotoGP जैसा ही होगा। वैसे MotoGP की चैंपियनशिप तो हर साल मार्च के अराउंड ही शुरू होती है, तो आई थिंक कि F1 भी इसी वक्त शुरू होता होगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि मूवी आने से पहले एक दो रेसेस देख लूं, ताकि मूवी देखते हुए थोड़ा सा जोन में आ चुका हूँ तो मूवी में और मजा आएगा, मूवी का एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको हॉरर और सैम रेमी पसंद है तो आपके लिए गुड न्यूज है। सैम रेमी एक हॉरर मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म का नाम है सेंड हेल्प और इसकी फिल्मिंग भी शुरू हो गई है। इस फिल्म में लीड रोल में रेचल मैकएडम्स और डिलन ओब्रायन है। इसके अलावा जेम्स गन ने कंफर्म किया है कि हॉक गर्ल के विंग्स ऑर्गेनिक होंगे DCU में। विंग्स उसकी बॉडी का हिस्सा होंगे। मार्वल की विजन क्वेस्ट एवेंजर्स डूम्सडे के बाद रिलीज होगी। बफी द वैम्पायर स्लेयर सीरीज का सीक्वल बन रहा है। वैम्पायर्स वाली स्टोरीज अगर आपको देखना पसंद है तो ये सीरीज आपको जियो सिनेमा पे मिल जाएगी। लाइव एक्शन एक्समैन मूवी की फिल्मिंग 2026 में शुरू होगी और ये मूवी 2027 में रिलीज होगी। जैक क्रेगर जिन्होंने बारबेरियन बनाई थी, वो अब रेजिडेंट इविल डायरेक्ट करेंगे और इस मूवी से ये फ्रेंचाइज रिबूट होगी। और जैक का कहना है कि वो वापस से इस फ्रेंचाइज को अपनी हॉरर रूट्स की तरफ ले जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो ये थी आज की द सुपर पॉप न्यूज। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप द सुपर पॉप शो को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेक सम नॉइज।